थाने का सेटअप, खाकी वर्दी, पुलिस का रौब और जेल भेज देने का खौफ। साइबर अपराधियों के बनाए इस जाल से निकलना बेहद मुश्किल है। वहाँ पर मुझे बताइए क्लियर आपके साथ हुआ गया है और उसके बिहाफ पे आपकी आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, वो कोई भी चाल चल सकते हैं, आपकी दुखती नस को पकड़ सकते हैं। उनके पास सबसे बड़ा हथियार आपका डर ही है और इस ब्लाइंड गेम में जो डर गया समझो फंस गया। ये ऐसी बात ये है, ये 4 लड़के हमने अरेस्ट किए हैं, 4 बच्चे लड़के पकड़े हैं। तो जो इनके दोस्त है ना, उनके ऊपर था रेप केस। आपको पता है ना कितना बड़ा केस होता। वो खुद को पुलिस अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी, कस्टम अधिकारी या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कर्मचारी बताते हैं, फिर डराते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है डिजिटल अरेस्ट का गोरख धंधा। हर रोज अखबार के पन्ने पलटते ही, टीवी ऑन करते ही साइबर फ्रॉड की खबरें दिख जाती हैं। डिजिटल अरेस्टिंग की डराने और सावधान करने वाले समाचार दिख जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में ये चैलेंज बहुत बड़ा होता जा रहा है। शायद ही कोई दिन बीतता हो जिस दिन डिजिटल अरेस्टिंग के जरिए लाखों करोड़ों की ठगी का मामला सामने नहीं आता। 6 दिसंबर को नोएडा में 36 लाख की ठगी हुई। इसके पहले 4 दिसंबर लखनऊ में 14 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ। 3 दिसंबर को मुंबई में 12 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ। 2 दिसंबर को आगरा में 110 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। 2 दिसंबर को कोच्चि में 4 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ। 29 नवंबर को भोपाल में 10 लाख रुपए की ठगी हुई। 28 नवंबर मुंबई में 4 करोड़ की ठगी हुई। 25 नवंबर लखनऊ में 2 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ। साइबर ठगी का ताजा और सबसे चर्चित मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है। यह 2 एनआरआई बहनों को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। पढ़ी लिखी होने और साइबर फ्रॉड के पैंतरेबाजी की जानकारी होने के बाद भी दोनों बहनें जालसाजों की बातों में आ गईं और 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहीं। जालसाजों ने कनाडा आई दोनों बहनों को 25 नवंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल किया। जेट एयरलाइंस के मालिक नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का डर दिखाया। दोनों बहनों के बैंक खातों से आतंकियों के खाते में ट्रांजैक्शन के नाम पर धमकाया और उम्र कैद की सजा का डर दिखाते हुए 2 दिनों तक साइबर अरेस्ट रखा। कॉल पर ही जालसाजों ने दोनों बहनों के बैंक खातों और एफडी की डिटेल ले ली। इस दौरान 4 राज्यों के 10 बैंक खातों में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। मामला सामने आने के बाद यूपी साइबर क्राइम पुलिस एक्टिव हुई और 25 लाख रुपए फ्रीज करा लिए गए। लेकिन नोएडा में जो हुआ उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। साइबर फ्रॉड के इस खेल में फर्जी टेलीकॉम अधिकारी, फर्जी पुलिस अधिकारी, फर्जी वारंट और एनकाउंटर का डर दिखाया गया। ठगों ने मानव अंगों की तस्करी का फर्जी आरोप लगाकर मां बेटी को 4 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और 36 लाख रुपए की ठगी कर डाली। इस केस की शुरुआत भी एक अनजान कॉल से हुई। कॉलर ने खुद को ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया। मां बेटी को बताया गया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक सिम जारी की गई है जिसे मानव अंगों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, स्काइप पर फर्जी मुंबई पुलिस अधिकारी भी जुड़ा जिसने अरेस्ट वारंट देकर डराया भी। मां और बेटी से कहा गया कि जांच में सहयोग न करने पर एनकाउंटर हो सकता है। इस डर से पीड़ित ने ठगों के बताए खाते में 36 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 36 लाख रुपए देने के बाद भी ठगों ने मां बेटी पर दबाव बनाया। उन्होंने एफडी तोड़वाने और घर गिरवी रखने की मांग की, लेकिन जब पीड़ित ने मना कर दिया तो ठगों ने 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखने के बाद उनसे संपर्क तोड़ दिया। मामले की शिकायत के बाद नोएडा साइबर ब्रांच ने ठगे गए करीब 2 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यूपी की बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखा, आम जनता को बार बार केवाईसी के लिए दौड़ाया जाता है और अपराधियों को क्या पूरी छूट है? ऐसी घटनाएं भाजपा राज में ही क्यों हो रही हैं? ये कोई बहुत बड़ी सरकारी मिलीभगत या गोरख धंधा तो नहीं चल रहा। अखिलेश यादव भले ही साइबर अरेस्ट के मामले में यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हों, ये जता रहे हैं जैसे ये योगी सरकार की नाकामी है, लेकिन साइबर अपराध सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती बना हुआ है।
इसकी बड़ी वजह यह है कि पूरा सिंडिकेट देश के बाहर से ऑपरेट होता है। ऐसे में अपराधियों तक पहुंचना ही मुश्किल होता है। अगर ठग की पहचान हो भी गई तो उसे पकड़ना भी कम चुनौती नहीं होती। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में भारत में 12 लाख साइबर क्राइम की घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें बड़ी संख्या में डिजिटल अरेस्ट के मामले शामिल हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस ने 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यूपी और महाराष्ट्र में ही नहीं, देश भर के लगभग हर इलाके से रोज साइबर ठगी का कोई न कोई मामला सामने आ ही जाता है। इंदौर में भी एक साइबर ठग का पैंतरा उस वक्त फेल हो गया जब उसने क्राइम ब्रांच के डीसीपी को ही जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो कॉल पर अपराधी ने जब डीसीपी को वर्दी में देखा तो चौंक गया और तत्काल फोन काट दिया। कॉल करने वाले ने एडीसीपी को बताया कि वो आरबीआई का अधिकारी है। कौन है तुम्हारे? मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ और अब ये लोग जो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये सब मैंने मीडिया को बता दिया है और आप ये लोग गलत करते हैं। ये केवल लोगों की अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ क्राइम ब्रांच में। और अनलकीली तो आपके लिए कि आपका कॉल मेरे पास आ गया और मैंने पूरा रिकॉर्ड करके मीडिया को के माध्यम से पब्लिक को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। जिस तरह से ऐसे मामलों की बाढ़ सी आती दिख रही है, ऐसे में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी आगाह करने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम का ऐसा ही एक नया जाल है जिसमें फर्जी मुकदमों के नाम पर लोगों को डराकर कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक के लिए ऑनलाइन अगवा कर लिया जाता है। खास बात यह है कि जो लोग इसके शिकार हो रहे हैं उनको खुद नहीं पता चलता कि वो एक जाल में फंस चुके हैं और फिर ऑनलाइन पैसों की मोटी वसूली भी कर ली जाती है। स्कैमर आपसे बात करता है और आपको बोलता है कि आपके नंबर से कुछ क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हुआ है। इनफैक्ट आपके नंबर के द्वारा कोई ड्रग जा रही थी, एमडीएमए ड्रग जो थी वो इस कंट्री में जा रही थी, उसमें आपका आधार नंबर जो है वो लिंक था। इनफैक्ट आपके नाम से काफी सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज। तो ये जो अलग अलग नाम से डराया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा जो वर्ड होता है, इनफैक्ट जो फिर क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड्स हो गए या आईडी से रिलेटेड फ्रॉड्स हो गए, इन सब चीजों को लेकर जो माहौल क्रिएट करते हैं स्कैमर्स, बेसिकली उसी माहौल की वजह से लोग ट्रैप में आ जाते हैं। देश के दूसरे हिस्सों की बात तो छोड़ दीजिए, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही पिछले 6 महीने में डिजिटल अरेस्ट के 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें वसूली का आंकड़ा 400 करोड़ से ज्यादा का है। हैरानी की बात देखिए कि साइबर अपराधी अभी तक पाकिस्तान, चीन, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों ने देश में ही कुछ इलाकों को अपना ठिकाना बना लिया है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान का अलवर और डीग, हरियाणा का नूह, झारखंड का देवघर और जामताड़ा, बिहार का नवादा और नालंदा, दिल्ली का पश्चिमी इलाका डिजिटल अरेस्ट करने वालों का गढ़ बन गया है। इसमें भी सबसे बड़ा गढ़ है राजस्थान का डीग जिला, जहां साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया। भरतपुर आईजी के नेतृत्व में आधी रात को अब तक का सबसे बड़ा एंटी साइबर क्राइम एक्शन हुआ, जिसमें एक एसीपी, 2 डीसीपी, 6 एसएचओ सहित 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने रात के अंधेरे में दबिश दी। ना कोई सायरन और ना ही गाड़ियों पर पुलिस की अलार्मिंग लाइट। ऑपरेशन एंटीवायरस में हर वो सावधानी बरती गई ताकि अपराधियों को पुलिस एक्शन की खबर न लगे। रात के अंधेरे में जैसे ही दबिश हुई तो साइबर अपराधियों में भगदड़ मच गई। ये देखिए, एक व्यक्ति को यहाँ पकड़ लिया गया है और ये अपराधी को लेकर, जो आरोपी है उसको लेकर आती हुई टीम, ये देखिए जो लोकेशन आई थी उसके बाद इस व्यक्ति को यहाँ पकड़ लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर ले जाते हुए और पुलिस ने अपनी जद में उनको ले लिया है। यहाँ कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये तस्वीरें, ये देखिए, यहाँ ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर इन लोगों को पुलिस ने अपनी जद में लिया है। क्यों पकड़ा है आपको? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्यों पकड़ा आपको? भाई साहब प्लीज रहने दो यार। क्यों पकड़ा आपको? क्यों पकड़ा है? भाई साहब मैं सोता हुआ पकड़ा हूँ बस। तो आपकी लोकेशन आ रही थी यहाँ पे, आपकी लोकेशन मिली है यहाँ पे। प्लीज मुझे यार मत डिस्टर्ब करो प्लीज। तो आप समझ सकते हैं जितनी शराफत ये लोग यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का टट्लू काटते हैं, मतलब किस तरीके से लोगों के साथ साइबर ठगी की जाती है, जिसको मेवात में टट्टू काटना कहा जाता है। पुलिस को ठगी की लोकेशन मिलती जा रही थी और लगातार एक्शन होता जा रहा था। कुछ ही घंटों के एक्शन में पुलिस ने 40 से ज्यादा साइबर अपराधियों को धर दबोचा, जिनके पास से दर्जनों सिम, मोबाइल, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड जब्त किए गए। तमाम चेहरों को आप गौर से एक बार देख लीजिए। हो सकता है कि कई बार आपके मोबाइल पर नजर आए हों, क्योंकि शक के बिना पर और लोकेशन ट्रैक करने के बाद और इनके पास कुछ
आपत्तिजनक चीजें जो इनके पास बरामद हुई हैं, उसके बाद इनको यहाँ लाया गया है। आरोप है कि ये लोग साइबर ठगी करते हैं, जिससे इस इलाके में जिसे टट्टू काटना भी कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ के SHO कामा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, ये तमाम मोबाइल, ATM, सिम कार्ड्स, कितने लोग आपने दस्तयाब किए हैं और अभी आगे जांच किस तरह आगे बढ़ेगी? 40 लोग अभी हमने दस्तयाब किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मोबाइल इन पे मिले हैं। इनमें हम देखेंगे कि साइबर ठगी के क्या कंटेंट्स हैं। ATMs हैं, दर्जनों सिम हैं, सिम और किसी के नाम से मोस्टली ये अलॉट करा के और फिर यूज में लेते हैं साइबर ठगी में। तो इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में साइबर अपराधियों के खिलाफ ये पहला एक्शन नहीं। मार्च से शुरू हुए एंटीवायरस ऑपरेशन में अब तक 400 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 लाख से ज्यादा अवैध सिम बंद करवाए जा चुके हैं। हजारों की संख्या में ATM कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं। 50 लाख से ज्यादा की ठगी की रकम भी जब्त की गई है। लेकिन इसके बाद भी लोग आसानी से ठगी का शिकार हो रहे हैं और इस गोरख धंधे के बंद न होने की सबसे बड़ी वजह यही। इसीलिए जरूरत है हमें और आपको ज्यादा अलर्ट रहने की। हालांकि तमाम एहतियातों के बाद भी कोई साइबर फ्रॉड का शिकार बनता है, डिजिटल अरेस्ट कर उससे ठगी होती है, तो वारदात के बाद भी घंटे भर का मौका होता है रकम को वापस पाने का। पीड़ित को फौरन केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 1930 पर वारदात की जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट के मामले में ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। www.cybercrime.gov.in पर ऐसा करने पर डिजिटल अरेस्ट करके वसूली की गई रकम जिसके भी बैंक खाते में होगी उसे तत्काल फ्रीज कर दिया जाएगा और मामले के वेरिफिकेशन के बाद आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो डिजिटल दुनिया में है तो सिर्फ फोन ही स्मार्ट इस्तेमाल नहीं करना है, खुद को भी साइबर स्मार्ट बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।